Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read our 5th chapter, that is The Happy Prince. The Happy Prince, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, The Happy Prince is the story about a beautiful decorated statue of a prince. ये स्टोरी एक बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल डेकोरेटेड एक स्टैचू की है. एक स्टैचू बना हुआ है प्रिंस का, हु लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ. और इस प्रिंस ने अपनी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से जी थी. ही लर्नड अबाउट सोरो आफ्टर हिज डेथ. और उसने अपनी ज़िंदगी की जो भी सोरोज थे, जो दुख था, वो उसने मरने के बाद देखा. When his statue was placed at a high point from where the misery of the entire city could be seen. जहाँ पे मरने के बाद उसका जो स्टैचू लगा था, उस स्टैचू को देखकर जो उसने दुख देखे, वो एक एंटायर सिटी के बीच में था, जहाँ से सारी सिटी दिखाई देती थी. और उसने अपने मरने के बाद अपनी लाइफ के जितने भी सोरोज थे वो देखे. Okay, now we start our story, The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Happy Prince जो है वो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है, जो कि पूरा सोने से ढका हुआ है, सोने से कवर्ड है. और उसकी आँखों में सफ़ायर्स यानी नीलम, ठीक है, वो जो नीलम एक वो आते हैं, स्टोन्स होते हैं, रूबी, नीलम, तो उसकी आँखों में फायर्स लगा हुआ है. एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड. और उसकी जो स्वॉर्ड है, उसकी जो तलवार है, उसमें क्या लगा हुआ है? रूबी. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. अब वो ऐसा क्यों चाहता है कि उसका जो गोल्ड है उसको पीसीज में कन्वर्ट करना, उसके पार्ट करना क्यों चाहता है? एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स. और वो अपने अंदर अपनी जो स्टैचू में बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स लगे हुए हैं, उन सबको पार्टिश क्यों करना चाहता है, पार्ट में क्यों बदलना चाहता है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. सिटी के बीचों बीच, एक बहुत बड़ी सिटी में एक बड़ा सा कॉलम है, एक बड़ी सी जगह है जहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, वो है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. और वो जो स्टैचू है वो पूरा का पूरा कवर्ड है फाइन गोल्ड से, सोने से बना हुआ है. फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स. उसकी आँखों में 2 बहुत ही चमकीले नीलम लगे हुए हैं. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड. और उसकी जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड यानी तलवार का जो ऊपरी हिस्सा है, उसके ऊपर क्या लगी हुई है? रेड रंग की रूबी. रूबी भी एक तरह का स्टोन होता है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात को वहाँ पे एक छोटा सा पक्षी, स्वेलो पक्षी का नाम है, एक छोटा पक्षी वहाँ पर आता है, उड़ता हुआ उस सिटी के अंदर आता है. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. अब वो यहाँ पर रह गया था और उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ता पहले. और अब वो भी ये चाहता था कि वो भी इजिप्ट जाए. All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन वो यहाँ वहाँ उड़ता रहता था और रात को उस सिटी में आराम करता था या रुकता था. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparation. वो कह रहा है कि मुझे कहाँ पर रुकना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ सिटी में कुछ प्रिपरेशंस होंगे, रुकने के लिए इंतज़ाम किए होंगे. Then he saw the statue on the tall column. अब वहाँ पे एक बड़ा सा कॉलम बना हुआ है, एक बड़ा सी जगह बनी हुई है जहाँ पे उसको वो स्टैचू दिखाई देता है. I will put up there, he cried. वो कहता है कि मुझे वहाँ चलना चाहिए. It is a fine position with plenty of fresh
एयर। यहाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी ताज़ा हवा आ रही है। सो ही alighted जस्ट बिहाइंड द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस के फीट में, जहाँ पे उसके पैरों के पास, बहुत खुशी से रुक जाता है। ठीक है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक राउंड। अब वो अपने आसपास देख के बड़ा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम है। ठीक है। ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। अब जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। अब जैसे ही वो अपना सिर सोने के लिए रखता है अपने विंग्स के ऊपर, तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी पानी की ड्रॉप आकर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग। अब वो अपने आप में सोच रहा है कि ये क्या अजीब सी चीज़ है। ही क्राइड, देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। यहाँ पे तो बिल्कुल भी एक सिंगल बादल भी नहीं है, तो ये बारिश की बूंद कहाँ से आई। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। अब वो ये सोच रहा है कि आसमान भी साफ़ है, स्टार्स भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट हैं, और यहाँ पे कहीं बारिश भी नहीं हो रही। तो फिर ये बारिश कहाँ से आ रही है, ये बूंदे पानी की कहाँ से आ रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। तभी उसके ऊपर एक और बूंद गिरी। वट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। अब वो ये सोच रहा है कि इस स्टैचू का फ़ायदा क्या है अगर ये बारिश को नहीं रोक सकता। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट। अब वो ये सोच रहा है मुझे एक बहुत अच्छा सा चिमनी पोट देखना पड़ेगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और वो वहाँ से उड़ गया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। अब जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है और उड़ना चाहता है, तभी उसके ऊपर एक और पानी की ड्रॉप आके गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, सो व्हाट डिड ही सी। अब वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वो क्या देखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। जो आँखें हैं उस हैप्पी प्रिंस की, वो किससे भरी हुई है, टीयर्स से, आंसुओं से भरी हुई है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। और वो टीयर्स जो हैं, वो जो आंसू हैं, उसके गोल्डन चिक से बहते हुए नीचे आ रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फील्ड विद पिटी। उसका जो फेस है राजा का, वो इतना सुंदर लग रहा है चांद की रोशनी में कि वो जो स्वेलो है, वो जो बर्ड है, वो बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया। हु आर यू, ही सेड। अब वो उसे पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, वाई आर यू वीपिंग देन। बोल रहा है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। तो वो उससे पूछ रहा है कि वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे ड्रेंच्ड यानी भिगो दिया। ठीक है, तुमने मुझे भिगो दिया, तुम क्यों रो रहे हो। When I was alive and had a human heart, answered the statue. जब वो बताने लगता है कि जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास इंसानों वाला दिल था, तब I did not know what tears were. उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. वो कहता है कि मैं हमेशा अपने राजमहल में रहता था, जिसके अंदर जो सोरो है, दुख है, उसको एंटर करने की परमिशन नहीं थी। माई कोटियर्स कोल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। और मेरे जो कोटियर्स थे, कोटियर्स यानी उसके मंत्री या कोर्ट के मेंबर, दरबार के लोग, तो वो उसको हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। और मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। मैं बहुत खुश जिया भी बहुत खुश और मरा भी बहुत खुश। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब वो ये कह रहा है कि मरने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर सेटअप कर दिया, ऐसी जगह में खड़ा कर दिया जहाँ से मुझे
इस पूरी सिटी, ये जो मेरी सिटी है, इसकी अगलीनेस और इसकी मिजरी मुझे बिल्कुल सही तरीके से शो होती है। ठीक है, अगलीनेस एंड मिजरी। ऐसी जगह पे उन्होंने इस स्टैचू को सेटअप कर दिया जहाँ पे मेरी इस सिटी की अगलीनेस, यानी ये जो सिटी है ये कितनी अनब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगलीनेस, अगली। तो इस सिटी की जो भद्दापन है, जो अगलीनेस है, वो मुझे यहाँ से दिखाई देती है। मिजरी यानी इसके दुख। एंड थ्रो माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप। और मेरा जो दिल है वो किस चीज़ का बना हुआ है? लेड का बना हुआ है, इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय रोने के। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब वो कह रहा है कि क्या तुम्हारा दिल सोने का नहीं बना हुआ? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। अब वो बहुत सॉफ्ट वे में बोलता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस। अब वो उसको गा करके बता रहा है कि फार अवे, दूर दूर, बहुत दूर, एक छोटी सी स्ट्रीट में, गली, स्ट्रीट यानी गली, एक छोटी सी स्ट्रीट में एक पुअर हाउस है, एक छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन एंड दो इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल। और वहाँ पे एक खिड़की है, उस खिड़की में से मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, एक औरत दिखाई देती है टेबल के ऊपर बैठी हुई। हर फेस इज़ थिन एंड वॉन। उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा थिन है और वॉन यानी थोड़े से रैशेस पड़े हुए हैं उसके चेहरे पे। एंड शी हैज़ कॉर्ड्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। और उसके जो हाथ हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, हाथ हैं, उनमें सुई लग लग के कैसे निशान हो गए, जिसे सुई लग लग के उसमें घाव हो जाते हैं। तो उसके हाथ जो हैं वो सुई लग लग के बिल्कुल रेड हो गए। फॉर शी इज़ सीमस्ट्रेस, शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। अब वो कह रही है कि वो क्या कर रही थी, ठीक है, वो एक टेलर है। टेलर का मतलब लेडी टेलर है, सीमस्ट्रेस यानी लेडी टेलर। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, और वो राजकुमारी और रानी की जो गाउन है उसके ऊपर वो फ्लावर बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी करना यानी कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी को हम बोलते हैं कढ़ाई। तो वो क्वीन के ड्रेस के ऊपर, गाउन के ऊपर फ्लावर्स बना रही है, ठीक है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोट बोल इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। और उसी घर में, उस बेड के कोने पर उसका छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार है। ही हैज़ ए फीवर एंड इज़ आस्किंग फॉर हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वो अपनी माँ को संतरे देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी के पानी के। सो ही इज़ क्राइंग, तो इसीलिए मैं उसे देखकर रो रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। अब वो कह रहा है कि क्या तुम मेरे इस स्वॉर्ड हिल्ट में, जो मेरी तलवार के सिरे पर जो ये रूबी लगी हुई है, क्या तुम इसे निकाल कर उसको नहीं दे सकते? माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे जो फीट हैं, मेरे जो पैर हैं, वो इस जगह पर गड़े हुए हैं, पत्थर के समान बने हुए हैं, इसलिए मैं चल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। अब वो कह रहा है कि मैं तो इजिप्ट जाने की तैयारी में हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो
नाइल नदी, नाइल जो है एक रिवर का नाम है, नाइल के ऊपर नीचे तैर रहे हैं और वो बहुत सारे बड़े बड़े लोटस के फ्लावर लेकर आ रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सब सोने के लिए चले जाएंगे। यानी जब मौसम चेंज होता है तो वो पक्षी अपने आप को हाइड कर लेते हैं। ठीक है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक रात यहाँ पर मेरे पास रुको और मेरे मैसेंजर बनो। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। थर्स्टी यानी प्यासा। ही सैड, अब वो कह रहा है कि आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो वो लड़के पसंद है। आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। ठीक है। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तो सिर्फ अपने इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड एंड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा है और इसी बात के लिए जो स्वेलो है वो उससे सॉरी फील कर रहा है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। अब वो पहले उससे कहता है कि यहाँ पे बहुत ठंड है और मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, लेकिन बाद में वो उसे एग्री कर देता है। एग्री करना यानी मानना। अब वो उसकी बात को एग्री करके वहाँ पे रात को रुक जाता है एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बन जाता है। देन यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। अब वो कह रहा है कि थैंक यू। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक। अब वो राजा की प्रिंस की जो स्वॉर्ड में रूबी लगी हुई है उसको निकालता है और अपनी चोंच में लेकर उस टाउन की, उस गांव की छत पर उड़ने लगता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। अब वो उड़ते उड़ते कहाँ से गुजरता है? कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर एक तरह का चर्च है। ठीक है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, और जहाँ पे बहुत सारी एंजल्स बनी हुई हैं सफ़ेद पत्थर की। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। अब वो पैलेस के सामने से जाता है, महल के सामने से जाता है और उसे बहुत सारी नाचने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम ऑन द बालकनी विद हर लवर। अब वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपनी बालकनी में आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। अब वहाँ पे आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस जो है, जो मुझे उस स्टेट बॉल में पहननी है, वो रेडी हो जाएगी टाइम पर। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने उस पर फ्लावर्स लगाने के लिए भी ऑर्डर दिया है। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेज़ी। लेकिन जो टेलर्स हैं, जो लेडी टेलर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। अब जैसे जैसे वो उस रिवर के ऊपर से जाता है तो उसे लालटेन टंगी हुई दिखाई देती है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और आखिर में वो उस बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच गया। एंड लुक्ड इन, और अंदर झांकने लगा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। अब वो जो लड़का है, टॉसिंग यानी कर्राना, वो लड़का बुखार से तड़प रहा है। टॉसिंग यानी तड़पना। ठीक है। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी जो मदर है वो सो गई। शी वॉज सो टायर्ड। ठीक है। उसकी माँ इतनी थकी हुई थी कि वो सो गई। एंड ही हॉप्ड एंड लैड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थिम्बल। अब उसने क्या किया, वो वहाँ पे फुदकता रहा। हॉप्ड यानी इधर उधर फुदकना। वो जो पक्षी था वो इधर उधर फुदकता रहा और उसने वो जो ग्रेट रूबी थी वो टेबल के साइड में उस औरत के हाथ के पास रख दी।
देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और धीरे धीरे वो वहाँ पे बेड के चारों तरफ उड़ने लगा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और वो उस लड़के के सिर पर सहलाने लगा। फैनिंग यानी सहलाना। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। अब वो कह रहा है कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, ठीक है। देन ही स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम। अब वो स्वेलो जो है वो वापस उस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया और कहता है व्हाट ही हैड डन, और उसको जाकर के बताता है कि उसने क्या कुछ किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमेंबर्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने बताया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे गर्मी भी फील हो रही है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यहाँ पे इतनी ठंड है लेकिन मुझे अंदर से अभी भी गर्मी फील हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन। अब वो कह रहा है कि ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फॉल अस्लीप। तो वो लिटिल स्वेलो अब सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। वो मतलब जो थिंकिंग थी, जो सोचना होता है, वो हमेशा उसे सुला दिया करता। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। अब जैसे ही सुबह हुई उसने रिवर में स्नान किया, नहाया। अब वो सोचता है कि टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। अब वो उससे कह रहा है कि आज मैं अपने इजिप्ट चला जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। और मैं आज वहाँ पर अपने इजिप्ट वापस चला जाऊंगा। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। अब वो वहाँ पे बहुत सारे मोनूमेंट्स देखता है, पुरानी इमारतें देखता है और अपना टाइम स्पेंड करता है। काफ़ी समय तक वो चर्च के ऊपर, जो ऊपरी हिस्सा होता है चर्च का, उसके स्टीपल पे, चर्च का जो छत होती है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं चर्च स्टीपल। When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जैसे ही रात हो गई तो वो वापस उस हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। Have you any commissions for Egypt? क्या तुम्हें कोई कमीशन मिला है इजिप्ट जाने वाला? I am just starting. वो कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. अब वापस उसे प्रिंस कुछ कहना चाह रहा है। Will you stay with me one night longer? क्या तुम आज की रात भी मेरे साथ रुकोगे, एक दिन और रुकोगे? आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट। अब वो कह रहा है कि मुझे इजिप्ट जाने का वेट है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। अब वो कह रहा है दूर उस सिटी में एक यंग मैन है, ठीक है, एक गैरेट के अंदर। ही इज़ लर्निंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, पेपर बना रहा है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। और वहाँ पे उसकी साइड में क्या रखा हुआ है, विदर्ड वॉयलेट्स के बंचेस रखे हुए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमग्रेनेट। उसके जो लिप्स हैं वो कैसे हैं, उसके हेयर्स ब्राउन हैं, ठीक है, और खुरदरे हैं, और उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल रेड हैं जैसे कि अनार होता है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। उसकी जो आँखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और उसकी आँखों में सपने भरे हुए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। और वो वहाँ के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखना चाहता है, ठीक है। उस टेबल पर बैठकर वो एक डायरेक्टर के थिएटर के लिए एक प्ले लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है कि वो कुछ भी लिख नहीं पा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। वहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा फायर नहीं है, कोई आग नहीं लगी हुई। एंड हंगर, और
भूख की वजह से वो जो है वो बेहोश हो गया। फेंट यानी बेहोश, भूख ने उसे बेहोश कर दिया। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रह सकता हूँ। Who really had a good heart? He asked if he should had take another ruby. वो कह रहा है कि आज की रात तुम यहाँ पर रुककर एक और रूबी उस प्ले राइटर को दे आओ तो तुम एक अच्छे दिल वाले इंसान हो। Alas, I have no ruby now, said the prince. अब प्रिंस कह रहा है कि लेकिन मेरे पास तो कोई रूबी बची नहीं। My eyes are all that I have left. अब मेरे पास तो सिर्फ मेरी आईज बची हैं। दे आर मेड अप ऑफ रेयर स्पायर्स, और उसमें जो है वो साधारण सा नीलम लगा हुआ है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, और इस नीलम को भारत में लाया गया था काफ़ी हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। अब वो उसको कहता है कि स्वेलो को कि तुम इसमें से एक निकाल लो और उस प्ले राइटर को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड। वो इसको बेच करके ज्वेलर के पास बेच के उससे फायरवुड खरीदेगा और फिर अपने प्ले को वो फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये कहकर वो रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब वो कहता है कि स्वेलो प्लीज़ तुम वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। अब वो स्वेलो प्रिंस की आई में से एक रूबी निकाल करके, स्फायर निकाल करके उसको लेके यंग मैन के गैरेट की तरफ उड़ जाता है। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। अंदर जाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था क्योंकि वहाँ छत में एक छोटा सा होल हो रखा था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। अब वो वहाँ से धीरे धीरे घुसकर उस रूम के अंदर, उस हॉल में से निकलकर रूम के अंदर चला जाता है। द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स। अब जो यंग मैन है वो अपने हाथों को और सिर को अपने हाथों से दबा रहा है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। और वो अपने सिर को धीरे धीरे दबा रहा होता है अपने हाथों से, इसीलिए उसे बर्ड की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वैन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट। और अब वहाँ पे उसको उसके वॉयलेट्स के ऊपर बहुत सुंदर सा स्पायर रखा हुआ दिखाई देता है। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये किसी ने मुझे एडमायर करने के लिए, किसी ने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए दिया है। अब मैं आसानी से अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल्स एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। अब वो स्वेलो पूरे दिन वहाँ पे घूमता रहता है, हार्बर्स को देखता है और बड़े बड़े वेसल्स को देखता है, वहाँ पे सेलर्स कैसे काम कर रहे हैं उनको देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। और शाम को जब वो वापस आता है तो वो चिल्लाता है कि मैं अब अपने इजिप्ट जाऊँगा। बट नो बडी माइंडेड एंड वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जैसे ही वो चिल्लाता है कि मैं अपने इजिप्ट जाऊँगा तो कोई भी उसकी आवाज़ को माइंड नहीं करता। तभी शाम होती है, मून रात हो जाती है, चांद निकल आता है, तभी वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौट आता है। आई हैव केम टू बिड यू गुड बाय। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। लेकिन अगेन द प्रिंस सेड, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। कह रहा है कि क्या आज की रात तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हेयर। यहाँ पे विंटर सीजन है और जो स्नो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगी।
इन इजिप्ट द सन इज वार्म, इजिप्ट में जो है वो सूरज की गर्मी है, सूरज निकला हुआ है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम। अब इजिप्ट में क्या है, बहुत गर्मी है। किससे गर्मी बढ़ रही है? ग्रीन पाम ट्रीज से। वहाँ पे बहुत हरे हरे पाम ट्रीज हैं जिसकी वजह से सूरज की गर्मी आती है। वहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैं जो कि बहुत लेजीली दिखाई देते हैं, लेजी दिखाई देते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल। अब वो कह रहा है हैप्पी प्रिंस कि यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी लड़की है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। उसकी जो वहाँ पे वो लड़की माचिस बनाती है और उसकी जो माचिस हैं वो कहाँ पे गिर गई? गटर में। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी गटर में गिरकर खराब हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सब मनी। तो अब वो कह रहा है कि वो सारी की सारी उसकी मैचेस ख़राब हो गई जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे बहुत ज़्यादा मारा और उससे कहा है कि वो कुछ भी रुपए घर लेकर नहीं आई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, और उसके पास ना तो कोई शूज़ है ना ही कोई स्टॉकिंग्स। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सिर है वो बिल्कुल बेयर है यानी उघाड़ा है। प्लक आउट माई अदर आइज़ एंड गिव इट टू हर। अब वो कह रहा है कि मेरी दूसरी आँख का स्पायर निकालो और उसे दे आओ, और वो उससे पैसे लेकर अपने फादर को दे देगी और उसके पापा उसे और नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर। अब वो स्वेलो कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आईज। कह रहा है कि मैं लेकिन तुम्हारी आंखें प्लग नहीं करूँगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैं ये भी निकाल लूँगा तो तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। अब वो कह रहा है कि वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विद इट। अब वो उसको ले करके, वो दूसरी आँख भी उसकी प्लग करता है और उसको ले करके कहाँ पे चला जाता है? मैच गर्ल के पास। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और वो ज्वेल जो है, वो फायर जो है वो उसके हाथों में दे देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। अब वो कह रहे कितना सुंदर ग्लास है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई अपने घर पर चली गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए, इसीलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब वो कह रहा है नहीं नहीं, तुम अपने इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फिट। और अब वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और ये कहकर वो वहाँ प्रिंस के पैरों के पास सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. अब वो अगले दिन सुबह उठकर प्रिंस की शोल्डर पे पूरे दिन बैठा रहता है और उसे अलग अलग कहानियाँ सुनाता रहता है जो उसने उस स्ट्रेंज लैंड पर देखी। Dear little swallow, said the prince, you tell me the marvelous thing, but more marvelous than anything is suffering of man and woman. तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, बहुत तरह की कहानियाँ सुनाई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो दुख देने वाली कहानी थी वो है सफरिंग और मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों का दुख, उनकी जो सफरिंग्स हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। अब वहाँ पे कोई भी मिस्ट्री नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। अब वो उससे कहता है कि तुम पूरी मेरी सिटी में घूमो और मुझे बताओ कि तुमने कहाँ पर क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज वाइल द बैगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स।
अब वो वहाँ से उड़कर जाता है और क्या देखता है कि रिच लोग जो हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनमें तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ब्यूटीफुल हाउसेस बने हुए हैं, लेकिन जो बैगर्स हैं, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, वो उनके गेट पर बैठे हुए हैं. He flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out listlessly at the black street. वो वहाँ पर बैठता है, उनकी लेन्स में देखता है और वहाँ के बच्चों को घूरता रहता है. Under the archway of a bridge, 2 little boys were lying in each other's arm. अब वो देखता है कि एक जगह पर 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 लिटिल बॉयज़ हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं. एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, और एक दूसरे को गर्मी दे रहे हैं, एक दूसरे के हाथ को रगड़ रहे हैं. हाउ हैंग्री वी आर, दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन. अब वो कह रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है. तो कह रहा है कि तुम झूठ मत बोलो. वॉचमैन से कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो वो वॉचमैन कहता है कि झूठ मत बोलो. दे वंडर्ड आउट इन द रेन, और वो उनको वहाँ से भगा देता है और वो पूरे दिन बारिश में घूमते रहते हैं. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. अब वो स्वेलो वापस उड़कर वहाँ पर आता है और प्रिंस को बताता है कि उसने क्या देखा. तो वो कह रहा है कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं पूरा सोने का बना हुआ हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर्स. तुम मेरा थोड़ा थोड़ा जो गोल्ड है उसको झाड़ झाड़ कर ले जाओ और गरीबों को दे दो. इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट टर्न एंड ग्रे. अब धीरे धीरे हैप्पी प्रिंस का जो पूरा शरीर था वो धीरे धीरे स्वेलो पिक कर करके ले गया और उसने सारे गरीबों में बांट दिया. लीफ आफ्टर लीफ, एक एक लीफ करके सारी गोल्ड जो है वो उसने गरीबों में बांट दी. इसकी वजह से जो वो स्टैचू है वो बहुत ज़्यादा डल दिखाई देने लगा, ठीक है. एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर, लेकिन इससे जो गरीब थे उनमें खुशियाँ आ गई और जो बच्चे थे उनके चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगी. दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो गलियों में खेलते और चिल्लाते घूमते थे. यू हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. अब वो चिल्ला कर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास भी खाने के लिए ब्रेड है. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. अब स्नो आ गया, स्नो के साथ साथ फ्रॉस्ट भी वहाँ पर आ गया. बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और इसी वजह से जो गलियाँ थी वो हमें बिल्कुल सिल्वर रंग की दिखाई देने लगी. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैट ऑन द आइस. अब सभी लोग वहाँ पे फर्स से ढके हुए हैं, छोटे छोटे लड़के हैं वो अपनी कैप पहनी हुई है, स्कारलेट कैप्स, और वो स्केटिंग कर रहे हैं आइस पर. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर. लेकिन जो वो स्वेलो था वो ठंड के मारे ठंडा ठंडा और ठंड लग रही थी उसको. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन इतनी ठंड लगने के बावजूद भी उसने उस प्रिंस को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म. अब वो जैसे ही जो बेकर्स होते हैं वहाँ पे बेकर्स के दरवाजे पर वो रुकता था ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिले. उनका जो भट्ठा जलाते हैं वो जिस पे बेकरी के बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आग जली होती थी और वो उस आग के पास बैठ जाता था जब वो बेकर वहाँ पर नहीं होते थे, जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब उसके पास आखिर में उसको मरना ही था क्योंकि इतनी ठंड में वो जीवित नहीं रह सकता. तो उसके पास बस इतना स्ट्रेंथ था कि वो जाकर प्रिंस के शोल्डर पर एक बार और बैठ जाए. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. अब उसने
मरमर वॉइस में, बहुत ज़्यादा अटक अटक के उसने बोला कि गुड बाय डियर प्रिंस, रोते रोते बोला, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। अब वो कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम एट लास्ट इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स। बोलता है कि काफ़ी दिनों तक तुम यहाँ पर रुके और अब तुम फाइनली अपने इजिप्ट जा रहे हो, इसलिए तुम मुझे अपने होठों पर किस करने के लिए दो, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहता है इट इज़ नॉट टू द इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। वो कह रहा है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो मौत के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, मतलब डेथ जो है वो सोने का ब्रदर है, यानी स्लीप का भाई है, वो हमें सुला देता है ना। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन। और वो जैसे ही उसकी लिप्स पे किस करता है वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और उसी मोमेंट में, उसी क्षण एक बहुत ही ज़ोर की क्रैक की साउंड, क्रैक यानी टूटना, तो उस स्टैचू में से टूटने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कुछ टूट गया। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। जो उसका दिल था राजा का, वो दो हिस्सों में टूट गया। इट सर्टेनली वॉट ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ड्रीडफुली वो बहुत भयंकर रूप से रोने लगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अब तभी अगली मॉर्निंग को वहाँ पे मेयर आता है अपने टाउन काउंसलर के साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जैसे ही वो उस कॉलम के पास से गुजरते हैं वो स्टैचू को देखते हैं। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, और वो कहते हैं कि देखो ये हैप्पी प्रिंस कितना ज़्यादा सुंदर और शैबी लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर, और ये अब भी कितना खुश लग रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड देन वेंट टू लुक एट इट, और उसके मेयर के जो काउंसलर थे वो भी उसकी आवाज़ में वापस यही बात बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत शैबी लग रहा है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। अब उसकी स्वॉर्ड की जो रूबी थी वो गायब हो गई थी, उसकी आंखें जो थी वो चली गई थी, और अब वो और सोने का नहीं रहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर। अब वो कैसा दिखाई दे रहा है कि एक भिखारी से अच्छा दिखाई दे रहा है। लिटिल बेटर देन ए बैगर सेड द टाउन काउंसलर, एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके नीचे एक मरा हुआ बर्ड है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, और हमने यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी बर्ड मरने का आदि या मरने के लिए अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, so they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful। और अब उन्होंने वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो वहाँ से हटा दिया, क्योंकि अब ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने ये कहा कि ये ना तो अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ना ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, और अब उन्होंने वो जो स्टैचू था वो पूरा का पूरा मेल्ट कर दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस। अब उनने वहाँ उसको जब मेल्ट कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने एक अजीब सी चीज़ देखी कि जो हार्ट है लेड का वो अब भी मेल्ट नहीं हो रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप
वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। और उन्होंने सोचा कि ये हार्ट तो पिघल ही नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने उस दिल को उठा करके डस्ट में, कूड़े में फेंक दिया, जहाँ पे कि उस मरे हुए स्वेलो को फेंका गया था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। दिस इज़ ए शॉर्ट स्टोरी, द हैप्पी प्रिंस। बहुत अच्छी स्टोरी है। आई होप आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।